धर्मशाला को मिली G20 की मेजबानी। 19 और 20 अप्रैल को होगी बैठक। बैठक में कुल 70 प्रतिनिधि होंगे शामिल। शिमला में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी मुख्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। शिमला में 5 दिवसीय मेले का आगाज। रिज मैदान में हुआ मेले का आगाज। 30 स्वयं सहायता समूह के उत्पादों को मिला मंच। सोलन के आयुर्वेदिक अस्पताल में की गई बैठक। गवर्निंग रोगी कल्याण समिति की बैठक। उपायुक्त सभागार में हुआ बैठक का आयोजन। कुल्लू में सड़क निर्माण से कई परिवारों की बड़ी मुश्किलें। भूमिहीन होने की कगार पर 18 परिवार। शेलड़ी के ग्रामीणों ने सीएम से लगाई गुहार। नमस्कार, खबर हिमाचल प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ हिमाचल प्रदेश की विभिन्न वन परियोजनाओं और लंबित स्वीकृतियों के विषय में विस्तृत चर्चा की। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि प्रदेश में हेलीपोर्ट निर्माण, राज्य को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की दिशा में आवश्यक ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण और विद्यालयों के भवन निर्माण सहित सरकार की प्रमुख योजनाओं के लिए आवश्यक वन स्वीकृति में तेजी लाने का आग्रह किया। साथ ही बैठक में केंद्रीय वन सचिव लीना नंदन, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा और प्रधान आवासीय आयुक्त सुशील कुमार सिंगला, आवासीय उपायुक्त मीरा महंती और प्रधान मुख्य अरण्यपाल वीके तिवारी सहित तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। वहीं भारत को G20 की मेजबानी मिली है। G20 की एक बैठक 19 और 20 अप्रैल को धर्मशाला में होनी है, जो कि पीएम मोदी का हिमाचल को आशीर्वाद है। बैठक में हिस्सा लेने वाले विदेशी प्रतिनिधि प्रदेश के विकास, संस्कृति, सभ्यता और लोक नृत्य व लोक गीतों से रूबरू होंगे। यही नहीं, विदेशी प्रतिनिधि हिमाचली व्यंजनों का भी स्वाद चखेंगे, जिसमें बाजरा व्यंजन भी शुमार रहेगा। आपको बता दें, प्रतिनिधियों के एयरपोर्ट से धर्मशाला आगमन तक स्वागत किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश के विकास, संस्कृति और सभ्यता की झलक प्रस्तुत की जाएगी। वहीं ये बात G20 की धर्मशाला में होने वाली बैठक के लिए बनाई गई कमेटी के प्रमुख एवं सुलह के विधायक विपिन सिंह परमार ने प्रेस वार्ता में कही है। बता दें, इस दौरान उनके साथ राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी और प्रदेश बीजेपी महामंत्री त्रिलोक कपूर भी मौजूद रहे। विपिन सिंह परमार ने कहा कि बैठक में IMS, WHO, UN के प्रतिनिधियों सहित 70 प्रतिनिधि भाग लेंगे। हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। एक G20 जो विश्व के विकसित विकासशील देशों का एक संच है, मंच है, उसका आयोजन करने का, अध्यक्षता करने का मौका भारत को मिला है। और उसमें भी सबसे बड़ी बात कि जहां 54 स्थानों पर 200 बैठकें होंगी। वहीं शराब घोटाला मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक सियासत काफी गर्मा गई है। आपको बता दें, गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने आज देश भर में बीजेपी मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चक्कर स्थित बीजेपी पार्टी मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मनीष सिसोदिया को निर्दोष करार देते हुए केंद्र सरकार पर तानाशाही के आरोप तक लगाई। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार ईमानदार लोगों को तंग करने का काम कर रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाई है और गरीब बच्चों के सपने पूरे करने के लिए मनीष सिसोदिया का काम लगातार जारी है। वहीं देश भर में आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता को बढ़ता देख केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके ईमानदार लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करवा रही है।
बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से भाजपा मोदी की सरकार देश के अंदर तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, जहां जांच करने की हम लोगों ने मांग की थी कि अडानी ने 38 ऐसी कंपनियां बनाई हैं कि जिनकी जांच होनी चाहिए थी कि सारा पैसा देश से बाहर गया और वहां से फिर एक नंबर में ये वापिस देश के लिए खर्चा किया जा रहा है। 35 कंपनियां अडानी की ऐसी है जिसमें एक भी कर्मचारी नहीं है। ऐसी कंपनियां बना के ये सिर्फ बचाव है अडानी जी का, और इस चीज से लोगों का ध्यान भटके, इस जांच की लोग डिमांड ना करें, इसलिए जो है ये सारा षड्यंत्र के तहत इन्होंने ये काम कर रहे हैं। और इनका सीधा टारगेट ये है कि 2024 के लिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरे देश के अंदर चुनाव लड़ रही है, एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, जिस तरीके से लोग लाइक कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को और आम आदमी पार्टी का विस्तार होता जा रहा है, उस चीज को रोकने के लिए आज हमारे नेताओं के ऊपर फर्जी केस बनाकर जेल में डाला जा रहा है। कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा स्वयं सहायता समूह और कृषि उत्पादक संघ के उत्पादों की 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आगाज हुआ। 5 दिवसीय प्रदर्शनी का आगाज आज से शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हो गया है। ये मेला आज से 3 मार्च तक चलेगा। आपको बता दें, मेले में नाबार्ड द्वारा समर्पित स्वयं सहायता समूहों के ग्रामीण महिलाओं और किसान उत्पादक संगठनों के किसानों द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों की प्रदर्शनी की जाएगी, जिसमें शॉल, पट्टू, टोपी, सदरी, अचार, शहद जैसे अन्य ग्रामीण निर्मित उत्पाद शामिल हैं। आपको बता दें, नाबार्ड के क्षेत्रीय महाप्रबंधक डॉक्टर सुधांशु मिश्रा ने बताया कि मेले में पूरे हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के लगभग 30 स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन हिस्सा ले रहे हैं। वहीं शिमला में इस तरह का मेला नाबार्ड द्वारा कई वर्षों से लगाया जा रहा है। तारीख तक हम ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कर रहे हैं और इसमें हमने पूरे हिमाचल के जो है उत्पाद, ग्रामीण उत्पाद आपके यहाँ आए हैं और इसका मकसद ये है कि होली आ रही है, बसंत लग गई है, होली आ रही है और एक बड़ा त्योहार आ रहा है। हम ये चाहते हैं इस मेले के माध्यम से प्रॉस्पेरिटी गांव के घर घर तक पहुंचे और हम ये भी आपको बताना चाहते हैं कि इस मेले के माध्यम से जो हमने महिलाओं को एम्पावर किया और महिलाओं को जो सशक्तिकरण किया वो आपको देखने को मिलेगा और धीरे धीरे ये आर्थिक डिसीजंस अपने हाथ में लेने लगेंगी और जो है रुपया, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, पीस इनके घरों में पहुंचेगी। वहीं सोलन में उपायुक्त सभागार में आयुर्वेदिक अस्पताल की गवर्निंग रोगी कल्याण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन और उपायुक्त सोलन कृतिका कुलहरी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। बैठक में बीते वित्त वर्ष में किए गए खर्चों और आगामी वर्ष के बजट पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। वहीं गरीब मरीजों के इलाज और टेस्ट के लिए बजट का प्रावधान भी किया गया, जिसमें कोई बीपीएल परिवार और डॉक्टर द्वारा अप्रूव गरीब मरीज का इलाज किया जाएगा। वहीं हॉस्पिटल परिसर में 3 दुकानें बनाने और लैबोरेटरी के विस्तार पर भी सहमति बनी। रोगी कल्याण समिति के चेयरमैन और उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि बैठक में बीते वित्त वर्ष में किए गए खर्चों और आगामी वर्ष के बजट पर चर्चा की जाएगी। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की आरपीएस की मीटिंग थी, जो कि हम ईयर एंड होने से पहले कर रहे थे इसको, और जितने भी इन्होंने अपना इनकम और एक्सपेंडिचर जो था पिछले 1-2 साल का वो भी पुटअप किया और फ्यूचर में आने वाला जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए क्या रूपरेखा रहेगी, किस प्रकार से कितनी इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने एक्सपेंडिचर हम उस पर करना, अपने पेशेंट्स के लिए फैसिलिटीज बढ़ाने के लिए करना चाहेंगे, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। कुछ चीजें जो हमारे लेवल की है उन पर हमने डिसीजन लिया है, लेकिन सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड वगैरह जो है इसमें बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज और डिपार्टमेंटल परमिशंस की भी जरूरत है, तो इसको एक्सप्लोर करके डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा को भेजा जाएगा और जो भी डायरेक्टरेट या फिर सेक्रेटेरिएट से हमें डायरेक्शन। कुल्लू की उजी घाटी में सलिंगचा पंचायत में सड़क निर्माण में कुछ परिवार भूमिहीन होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं उन परिवारों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मांग की कि सड़क को अब दूसरे रास्ते से निकाला जाए ताकि 18 परिवार भूमिहीन होने से बच सके। वहीं उजी घाटी के सलिंगचा पंचायत के शेलड़ी गांव से तीरशाड़ी गांव तक सड़क का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं इस सड़क निर्माण में लोगों की भूमि व उस पर फलदार पेड़ भी चपेट में आ रही हैं। स्थानीय लोगों का दावा यह भी है कि जब ये सड़क का निर्माण की बात शुरू हुई थी तो उस दौरान भी उन्हें सड़क निर्माण के बारे में नहीं पूछा गया था और अब यहां पर लोक निर्माण विभाग वन विभाग के साथ मिलकर पैमाइश कर रहा है, जिसमें उनकी भूमि भी जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि वो सड़क बनाने के विरोध में नहीं है, लेकिन गांव के बीच से ये सड़क निकलती है तो इससे 18 परिवारों की भूमि प्रभावित हो रही है, वो बेघर हो रही है।
निकाल रहे हमारे यहाँ से जबरदस्ती है। हमने सड़क नहीं देनी, इनकी पर से भी आ रही सड़क बाटग्राम होके खटियार होके है। इनको ऐसी सड़क यहाँ से चाहिए, हमारे ही यहाँ से ही। हमने नहीं देनी, हमारी जमीन कम है, बिल्कुल कम है। ये बोलते कि हम हमारे को चाहिए। पूरा परिवार हमारा लैंडलेस हो रहा है, रोज रोटी नहीं है हमारे पास। यही हमारा क्या नाम है, ये रोजगार है। हमारे बच्चे कैसे पढ़ाएंगे, स्कूल कैसे भेजने? अब हमारा तो यही सोर्स है जी, और कुछ नहीं है। ये सब आदमी सेठ है, हम सब गरीब है। सन 2019 से चला हुआ है, लेकिन इन्होंने हमारे कोई विश्वास में नहीं है, ना कोई हमने एनओसी दी और ना ही हमने इन्होंने कोई पूछा हमारे को। आज तक सन अब 2023 लगा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई बातचीत नहीं हमारे साथ हुई। बल्कि सड़क जो है वो जाकड़ी से निकल रही है और जाकड़ी से शिलड़ी तक तो सड़क है पुरानी, परंतु उसी शिलड़ी सड़क से ये लिंक रोड निकाल रहे हैं त्राशाड़ के लिए, जिसमें कि दलित लोगों की जमीन आ रही है। और खास बात ये है कि जिनकी भी जमीन आ रही है, चाहे वो जायज है चाहे वो नाजायज है, इन लोगों को पूछा नहीं गया। वहीं समाज के लिए नासूर बन रहे चिट्टा नशे को लेकर अब समाज जागरूक होने लगा है। बिलासपुर शहर में निरंतर हो रही युवाओं की मौत और चिट्टा नशे की दलदल में फंस रहे युवाओं को बचाने के लिए लोग घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है, जिसे लेकर शहर के वार्ड नंबर 8 स्थित महर्षि वाल्मीकि मंदिर परिसर में पूर्व पार्षद अनिल किशोर की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें न सिर्फ वार्ड के लोग बल्कि अन्य पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने भी भाग लिया। वार्ड नंबर 8 के निवासियों द्वारा एक जो नशे के खिलाफ जो यहाँ पे वार्ड नंबर 8 में और ये शहर के अंदर जो है वो जो नशा बेच रहे हैं और नए नए बच्चों को रोज एडिक्टेड कर रहे हैं अपना धंधा चलाने के लिए, उन लोगों के खिलाफ यहाँ के निवासियों ने एक बैठक बुलाई थी और उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए कि जो परिवार ये चिट्टा बेचने में सम्मिलित है, एक तो उनका बायकॉट किया जाएगा, उनको समाज के अंदर उनसे जो है। हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।